एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बेबी यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी हिंदी का पेपर चल रहा है। हिंदी का पेपर शायद 16 या 17 फरवरी को। इसी संबंध देखिए मैंने आप सभी बच्चों को 3 या 4 वीडियोज AC का हिंदी का अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, देखिए और सारे के सारे कह सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF रहेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा है जब पेपर में, क्या पूछ सकता है कि भाषा जो है वो विज्ञान की परिभाषा देनी है आपको। ठीक है, भाषा विज्ञान का परिभाषा देना है और इसका क्या क्या उपयोगिता होता है ये भी बताना है। अब इसी सवाल को देखिए दूसरे रूप में बताना है कि भाषा का विज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए कि इसका उपयोगिता हमको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक ही सवाल को देखिए दो तरीके से अगर पेपर में पूछा जाता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो एक ही हो सकता है। अब इसी देखिए यहाँ पर बताया हुआ आपसे बच्चे पढ़ सकते हैं कि भाषा जो है, भाषा विज्ञान वो विज्ञान है जिसके थ्रू क्या होता है या फिर जिसके सहायता से हम जो भाषा की हमें उत्पत्ति के बारे में, उसकी बनावट जो है वो किस प्रकार से हुई है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसका हैश किस प्रकार हुआ है, ये हमें वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, यह भाषा के जो मूल रूपों का भी क्या करता है, परीक्षण करता है कि भाषा के मूल रूपों का किस प्रकार बनावट हुआ, उसका गठन संगठन प्रकृति उसका किस प्रकार का, उसका विकास का जो कह सकते हैं विकास किस प्रकार हुआ, ये सब के सब पाठ कर, ये सब जो हम पता करने में भाषा विज्ञान में क्या करता है, ये हमें सहायता करता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उसकी गठन प्रकृति और विकास की जो वैज्ञानिक व्याख्या है उसे पूर्णतः हमें समझने की सहूलियत देता है। यह किसी भी भाषा का हमें जो ऐतिहासिक और कह सकते हैं तुलनात्मक जो अध्ययन कर भाषा को क्या करता है, सम्यक व्याख्या करता है। यानी इसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा का जो इतिहास रह चुका है या फिर कंपेरिजन जो करते हैं किसी अदर भाषा से, इस प्रकार हम लोग इसका व्याख्या कर पाते हैं। तो ये सबसे पहले भाषा विज्ञान का परिभाषा आप लिखना चाहें तो इस प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि आधुनिक काल में हमारे पास जो भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत और व्यापक हो गया। देखिए अगर भाषा विज्ञान है उसका क्षेत्र कोई छोटा नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी विज्ञान का फील्ड हो, ठीक है, उसका जो क्षेत्र होता है वो विशाल होता है, लेकिन भाषा विज्ञान को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक भी है, साथ ही साथ विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इसके कार्यों की कोई निश्चित सीमा, देश काल अथवा किसी जाति में इसे बांध पाना असंभव है, जिससे एकदम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, संसार की जो भी प्रकार की बोलियां होती है, चाहे वो किसी भी देश की बोली हो, भाषा हो, ये सब के सब इसमें आ जाती है। भाषाएं एवं विधाएं इसके अंतर्गत आ जाती है। भाषा जो है यहाँ बताया गया कि विज्ञान जो भाषा जो है वो विज्ञान सब भाषा के शब्द अर्थ तथा उसके विकास का और उसका हैश का भी खोज हमें यहाँ पर करता है। यह बोलचाल की भाषा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो साहित्यिक भाषा के अंतर की भी यहाँ पर व्याख्या करता है। भाषा विज्ञान जो है व्याकरण के नियम, उसके पद और अन्य क्षेत्रों की भी ये साथ साथ व्याख्या करता है। भाषा विज्ञान सिर्फ एक ही काम नहीं है, यह आपको व्याकरण के नियम को फॉलो करवाएगा, इसके जो पद है साथ ही अन्य क्षेत्रों की यहाँ व्याख्या करता है। अब इसका देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, यानी इसका उपयोगिता क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह यहाँ पर बताया हुआ है कि उपयोगिता क्या है। दुनिया का कोई भी विज्ञान अनुपयोगी नहीं है, यानी कोई भी साइंस है वो आपके लिए कह सकते हैं अनुपयोगी तो नहीं हो सकता। फिर भाषा विज्ञान हो और वो भी महत्व का ज्ञान होते जाता है। आज की इस अगर हम लोग वैज्ञानिक युग की चर्चा करें जहां पर हर प्रत्येक चीज को यहाँ पर तर्क की तुलना पे तौलते हैं और कारण कार्य संबंध साबित करने के बाद ही उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। यानी अगर माना जाए आप ही अगर आपके पास कोई अगर आदमी कुछ बोल के चला जाता है कि इस प्रकार से ये काम होता है, जैसे अगर बोल दिया जाएगा कि अगर आपसे मैं छोटा सवाल पूछूं कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन, अगर आपको जीवन रहना है श्वसन के लिए, क्यों ऑक्सीजन गैस ही क्यों जरूरी है, को आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा उसको, आप उसके पीछे उसको लॉजिक बताइएगा क्यों होता है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। अगर ऑक्सीजन के अलावा भी आप कोई अदर गैस इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता हमारा बॉडी, अगर कोई पूछेगा तो उसके पीछे आप कारण बताइएगा, कारण के बिना उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर बताया गया कि विज्ञान में देखिए कोई भी चीज़ है आप प्रत्येक चीज़ को क्या करते हैं, उसकी तुलना करते, तर्क सही तर्क करते तो ही आप उसको अपनाते, वन अपनाते नहीं। अपने कौतूहल और जिज्ञासा की जो हमारी तृप्ति, यहाँ तृप्ति नहीं होगा, तृप्ति होती है जिससे हम विज्ञान से भरते हैं, उसे अनुपयोगी कैसे कहा जाए। यानी विज्ञान की सहायता से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो मन का कौतूहल होता है या फिर जो जिज्ञासा होती है वो इसके ही द्वारा शांत होती है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि आज व्याकरण आदि के माध्यम से हमें क्या होता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। व्याकरण के थ्रू देखिए हम लोग नए नए शब्दों को उच्चारण यहाँ पर सीखते हैं, नए नए शब्द हमको सुनने मिलते हैं। अगर व्याकरण नहीं रहे क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, तो इसका जवाब नहीं। उन शब्दों को सुनकर जो हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर जो ये शब्द है वो किस प्रकार बने हैं, ये शब्द किस भाषा के, इसका विकास किस प्रकार हुआ। जैसे अगर आप
किसी भी लिपि को देखते हैं या फिर आप किसी मान के कभी गुफा में जाइएगा, कोई ऐसे पुरातन स्थल में जाते हैं जहां पर कुछ लिखा गया है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो आपका गाइड रहेगा या जो आपको बताने रहेगा वो बताते हैं कि इस भाषा में ये लिखा गया, लेकिन आपको पता नहीं, तो आप उस भाषा को क्या करते हैं, आपके मन में जिज्ञासा उठता सीखने का कि ये सब किस प्रकार बना हो, क्या क्या लोगों का इतिहास रहा होगा, ये आप यहाँ पर सोचने की कोशिश करते हैं, तो इसका विकास जानने की कोशिश करते हैं, इसका इतिहास, ये तमाम बातें हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो भाषा विज्ञान बताया हुआ यहाँ पर कि भाषा विज्ञान इन सभी कौतूहलों और हमारी जिज्ञासाओं को क्या करता है, शांत करता है। उन शब्दों के संदर्भ में हमें क्या करता है, पूरी जानकारी देता है। यानी भाषा विज्ञान के द्वारा ही हमारे जो मन की जिज्ञासा और कौतूहल को ये शांत करता है और साथ ही साथ उन शब्दों के संबंध में हमें क्या करता है, ये पूरी जानकारी देता है। ठीक है, अगला यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारे सामने भाषा विषयक अनेक समस्याएं आए दिन आती रहती है। पारिभाषिक अगर शब्दों के अंदर कहा जाए तो आज ये बड़ा विवाद है। लिपि की समस्या तो आज तक बनी हुई कि किस लिपि की है, ये देवनागरी है या फिर कह सकते हैं आपको रोमन लिपि से लिखा गया है, किस प्रकार का लिपि में देखिए लिखा गया, हर अलग लिपि का देखें तरीका अलग अलग होता है। जैसे ध्वनि यहाँ पर बताया गया आदि संबंधित हमारे प्रश्न उठते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों और समस्याओं समाधान के लिए हमें भाषा विज्ञान के माध्यम से होता है। यानी अगर हम कोई सबको सरल करना है, इनका समाधान पाना है, तो हमें भाषा विज्ञान का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना, या फिर भाषा माध्यम के भाषा विज्ञान के थ्रू हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐतिहासिक खोजों में बताया गया यहाँ पर कि भाषा विज्ञान की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अहम होती है। प्राचीन सिक्के या फिर जो हमारे पास हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करने के लिए हम भाषा विज्ञान की सहायता से करते हैं। अगर आप प्राचीन सिक्कों को अगर डिकोड करना है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया है, जो हमारे पास ऐतिहासिक जो पोथियाँ हैं उनमें क्या बताया गया क्या नहीं बताया, तो हमें क्या करना पड़े, भाषा विज्ञान का समझ होना चाहिए, तो ही हम समझ पाएंगे। इससे हमारी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो भी हमें सामने मिलता है। अगला यहाँ पॉइंट बताया गया है कि भाषा विज्ञान भाषा के इतिहास, विकास और स्थिति की तो जानकारी देता ही देता है। यह विज्ञान हमें क्या करता है, व्याकरण भी लिखने में भी सीखने में दोनों में इसका क्या करता है, इसका महत्व होता है। भाषा विज्ञान ज्ञान पिपासा को हमारी शांत करता है और भाषा जो है विज्ञान के विद्यार्थियों को क्या करता है, वैज्ञानिक क्रिया के में दीक्षित करता है कि हाँ ये किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ कह सकते हैं इससे उसके विचारों में या फिर कैसे विचारों होना चाहिए, विचारों में व्यापकता आती है। इससे वो अपनी भाषा या उपभाषा के घेरे में बंधा नहीं रहता है और तमाम प्रकार की भाषा यहाँ पर सीखने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ बताया गया कि भाषा विज्ञान हमें प्राचीन भारतीय भाषा साहित्य के अध्ययन में सहायता करता है। इससे प्राचीन क्या होता है, हमें भाषा का जो व्याकरण समझा जाता था। भाषा जो यहाँ बताया गया है कि भाषा विज्ञान शब्दों की प्राचीनता का अध्ययन कर हमें प्राचीन काल के जो भी इतिहास है, संस्कार है, उनकी जीवन शैली, इनसे भी हमें भाषा विज्ञान परिचित करवाता है। इससे क्या होता है, जातीय जो मनोविज्ञान होता है, जाति विज्ञान, मानव विज्ञान आदि से क्या होता है, हम नए नए शोध करते हैं और समीक्षा को यहाँ पर जन्म दिया जाता है। आर्यों के निवास स्थान की खोज करने में भी कह सकते हैं भाषा विज्ञान का सबसे अधिक यहाँ पर सहायक सिद्ध हुआ है। शब्दों के इतिहास से जो विचारों का इतिहास और उसके अध्ययन से हमें यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए, उसके अध्ययन से किसी जाति का इतिहास हमें जाना जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान को कहा गया है कि यह शाखा जो वैसे विज्ञान की वह शाखा है जिसके थ्रू या फिर जिसके द्वारा हम प्राचीन ये जो माया विज्ञान है, प्राचीन जो हमारे मनुष्य की उनकी जो प्रवृत्तियां थी, उनके जाति थे आदि का विचार करने में हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगला फिर पॉइंट यहाँ बताया गया आपसे बच्चों को कि भाषा विज्ञान के सहयोग से ही हमें क्या होता है, दूसरी भाषाओं को सीखने आसानी सीखा जा सकता है। भाषा विज्ञान के अध्ययन से ही क्या करते हैं, हम भाषा का स्वरूप और जो परवर्ती भाषाओं का जो ज्ञान होता है वो हमें सुगमता से हो जाता है, यानी आसानी से हो जाता है। अगर भाषा विज्ञान के साथ है दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं, आसानी से आप दूसरी भाषा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तमाम भाषा होता है। भाषा संबंधी जो भी हमें जटिल समस्याएं आती है उनका समाधान करके भाषा माध्यम से होता है। अतः कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे ज्ञान की एक प्रमुख शाखा बन गया है। आए दिन भाषा जो इतिहास आदि संबंधित है और अनेक समस्या हमारे सामने आती है, जिसका संविधान एक ही है कि हम भाषा विज्ञान को यहाँ पर इसका उपयोगिता से दूर नहीं रखते। इसके उपयोगिता के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार भाषा विज्ञान की सहायता से तरह तरह के जो कह सकते हैं भाषाओं को या फिर जो लिपि है उनको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा हो कि कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखिए पेपर में आपसे बच्चों को 50 नंबर का जो पेपर है इसी का, उसमें आपका जो सिलेबस आप देखिएगा BOQ सिलेबस में, तो इस प्रकार का सिलेबस आपका बनता है क्योंकि भाषा से लिखा हुआ है। आप क्लास
ना कह सकते हैं 8 तक के बच्चे नहीं हैं जो पूछेगा आपसे भाषा क्या होता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, भाषा का उपयोग बताइए। सर इसके अलावा आपको डीप लेवल में सवाल पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए ये सवाल है कि भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए और उसकी उपयोगिता को समझाइए, या फिर अथवा भाषा विज्ञान। अगला सवाल देखिए हमारे पास पूछा हुआ है कि भाषा की परिभाषा देते हुए उसके अध्ययन क्षेत्रों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यानी भाषा का आपको परिभाषा समझाना है और उसका अध्ययन जो क्षेत्र है उसको आपको समझाना है, विचार करना है। तो भाषा जो है अंग्रेजी शब्द के, जो अंग्रेजी के शब्द भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या इसे कहना होता है, अर्थात जिसे आप बोल सके वही हमारे पास क्या है, भाषा होती है। या तो संसार के जो तमाम प्राणी बोलते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, गधा हो, चिड़िया हो अथवा मेंढक, सब के सब बोलते हैं, वे भी अपने अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए क्या करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाषा को हम विचार विनिमय की भाषा नहीं कह सकते। इन पशु पक्षियों की भाषा जो होती है वो सांकेतिक होती है, लेकिन जो मनुष्यों की भाषा होती है वो सांकेतिक ना होकर क्या होती है, साथ में लिखित भी होती है। विचार और यहाँ पर जो हमारे भाव विनिमय के जो साधन है उसको लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वस्तुतः भाषा के रूप में काउंट करते हैं। यानी भाषा का परिभाषा अगर आपसे पूछा है तो भाषा जो शब्द है बेसिकली हमारे विचारों का ही क्या है, आदान प्रदान है। लेकिन आप अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, इशारे के द्वारा यानी सांकेतिक रूप से दिखा सकते हैं। ये भाषा के क्या होते हैं, अंतर्गत रूप के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पॉइंट बताया हुआ आपसे बच्चों को यहाँ पर कि जो भाषा का जो निर्माण है जिन व्यक्ति या फिर कैसे जिन व्यक्ति ध्वनियों से होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आपको मालूम है वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वही बात यहाँ पर लिखा हो कि भाषा का निर्माण जो है जिन व्यक्ति नहीं होगा, जिन ध्वनियों से या फिर जिन ध्वनियों से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर स्वर, विकार, मुख विकृति, इंगित इत्यादि आदि भी क्या होते हैं, ये भाषा के अंग होते हैं। असभ्य और जो पिछड़ी हुई जातियों की जो भाषा है उसमें आंगिक संचालन, मुख विकृति, संकेत आदि का उपयोग क्या होता था, पहले बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता था। फिर अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, यह वक्ता और श्रोता दोनों के जो दोनों के विचार है बेसिकली उसमें क्या होता है, विचार विनिमय। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान भाषाओं का कह सकते हैं। यहाँ पर वास्तव में जो भाषा शब्द का प्रयोग होता है वह सामान्यतः मानव मात्र की भाषा के लिए होता है। पशु पक्षी में भी अपनी कह सकते हैं अपनी बोली में जो भाव व्यक्ति होती है वो व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी जो स्पष्ट ध्वनि है या आप कैसे उनकी जो स्पष्ट ध्वनियों को भाषा की यहाँ पर आप संज्ञा नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार इंगित, स्वर, विकार और मुख व्यक्ति से ही भाषा का यहाँ अभिव्यक्ति होती है, परंतु इसे आप भाषा नहीं कह सकती। मनुष्यों के मुख से जो सार्थक ध्वनि स्वरूप निकलता है, समूह निकलता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, और जिसका कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा का हमारे पास निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भाषा की परिभाषा उसके अध्ययन क्षेत्र पर विचार करें। तो ये 2 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बच्चों समझा दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जो कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए